नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद आज 11वें दिन उनकी रस्म पगड़ी थी, जिसमें हरियाणा ही नहीं बल्कि भारतवर्ष से अनेक नेता और अनेकों लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। लेकिन इस बार लोगों के मुख पर या फिर यूं कहें कि लोगों के जहन में परिवार की एकता की बजाय अन्य ही सवाल देखने को मिला और सभी जानना चाहते थे कि ओम प्रकाश चौटाला की पगड़ी किसके सिर पर होने वाली है, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला का असली वारिस कौन बनने वाला है चौटाला परिवार का। अब ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद मुखिया कौन होने वाला है, तो आपको यह बात जो है और इस सवाल का जवाब दो उदाहरणों के माध्यम से समझाएंगे और जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में ही ओम प्रकाश चौटाला की पगड़ी किसके सिर जाने वाली है और ओम प्रकाश चौटाला के बाद अब चौटाला परिवार का मुखिया कौन होने वाला है, कौन ओम प्रकाश चौटाला की विरासत संभालने वाला है। सबसे पहले चर्चा करें चौटाला परिवार की, तो 2018 के अंदर यानी कि आज से करीब 6 वर्ष पहले चौटाला परिवार का जब विघटन हुआ, यानी कि चौटाला परिवार जब पारिवारिक तौर पर राजनीतिक तौर पर अलग हुआ, चौटाला परिवार में बंटवारा हुआ, तो उसी समय से लगातार ओम प्रकाश चौटाला अभय चौटाला के साथ रहे हैं। यानी कि अभय चौटाला जिन्होंने इनेलो पार्टी को संभाला जब उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला जेल काट रहे थे, अपनी सजा पूरी कर रहे थे, तो उस समय इनेलो को संभालने वाले केवल और एकमात्र अभय चौटाला बचे थे, जो लगातार इनेलो को आगे खींचते रहे, लगातार इनेलो को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन जब उनके पिता जेल से बाहर निकले तो उसके बाद उन्होंने भी इनेलो में ही रहना ठीक समझा और इसी के साथ वो अभय चौटाला के साथ लगातार रहते हुए दिखाई दिए, नजर आए। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जब से चौटाला परिवार का विघटन हुआ है तो चौटाला पार्टी से, चौटाला परिवार से एक नया परिवार निकला, अजय चौटाला का परिवार, और उस परिवार के द्वारा एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया, जेजेपी। हालांकि 2019 के चुनाव में जेजेपी ने नई पार्टी होने के बावजूद 10 सीटें जीतकर एक अलग राजनीतिक मुकाम हासिल किया था, लेकिन 5 साल की सत्ता पूरी करते करते भाजपा गठबंधन में जेजेपी उस कदर हाशिए पर चली गई, इस तरीके से खात्मे की कगार पर पहुंच चुकी, जिसका अंदाजा खुद अजय चौटाला के परिवार को भी नहीं था, ना ही जेजेपी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को था। लेकिन आज के दिन हालात ऐसे हैं कि इनेलो से भी बुरे दौर से फिलहाल जेजेपी गुजर रही है, जिसके पास ना कोई विधायक है और विधायक रहना तो दूर, जेजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में जमानत तक नहीं बचा पाई। पूरे हरियाणा प्रदेश में हर उम्मीदवार जेजेपी का अपनी जमानत जब्त करवा बैठा, जिसमें जेजेपी के मुखिया दुष्यंत चौटाला भी शामिल हैं। अब जहां तक बात आती है चौटाला परिवार की एकता की, तो यह तो लगभग तय हो चुका है कि चौटाला परिवार अब शायद ही कभी एक देखने को मिले, क्योंकि कोई भी आसार अब तक नजर नहीं आते कि अजय चौटाला और अभय चौटाला का परिवार एक बार फिर एकजुट होगा और एक बार फिर एकजुट होकर चौटाला परिवार हरियाणा प्रदेश की राजनीति में, सियासत में अपना वही पुराना मुकाम हासिल कर पाएगा, अपनी वही चौधर खोई हुई दोबारा प्राप्त कर पाएगा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल जो घूम रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में और हर व्यक्ति के जहन में, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद अब उनका असली वारिस कौन होने वाला, उनकी विरासत कौन संभालने वाला है। तो सबसे पहले आपको ओम प्रकाश चौटाला का उनके निधन से पहले यानी कि करीब 1-1.25 साल पहले उन्होंने ताऊ देवीलाल के जयंती समारोह पर जो बड़ी सभा आयोजित की गई थी इनेलो की तरफ से कैथल में, उसके अंदर क्या कुछ उन्होंने बोला था कि उनका वारिस कौन होने वाला है, कौन उनकी कमान संभालने वाला है, और किस तरीके से अभय चौटाला के ऊपर उन्होंने अपना पूरा भरोसा जताते हुए सारी जिम्मेवारियां जनता जनार्दन के बीच सौंप दी थी। आप खुद सुन लीजिए। जन समूह से हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो अभय सिंह है इसको तुम्हें सौंपता हूं, इसके हाथ मजबूत करो और कामयाब बनाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ। तो ये तो सुना आपने ओम प्रकाश चौटाला का वो पुराना संबोधन, जिसमें करीब 1 साल पहले ही उन्होंने अभय चौटाला को इनेलो पार्टी के मुखिया के तौर पर जनता जनार्दन के सामने रिप्रेजेंट कर दिया था, सारी जिम्मेवारियां अभय चौटाला के कंधों पर छोड़ दी थी। लेकिन अब आपको एक लेटेस्ट तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर क्या, एक पोस्टर है जिसमें रस्म पगड़ी को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट दी गई थी और शोकाकुल परिवार में अगर उस पोस्टर में देखा जाए तो वहां पर अभय सिंह चौटाला एवं समस्त
इनेलो परिवार लिखा गया है, जिसके बाद से क्लियर हो चुका है, जिसके बाद से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि ओम प्रकाश चौटाला का असली वारिस अभय चौटाला ही होने वाले हैं। ओम प्रकाश चौटाला की विरासत अभय चौटाला ही संभालने वाले हैं। ओम प्रकाश चौटाला की पगड़ी अब अभय चौटाला के सिर पर ही जाने वाली है। वैसे अगर सामाजिक परिवेश की बात की जाए, सामाजिक नियमों की बात की जाए, तो उस हिसाब से बड़े बेटे का सामाजिक नियमों के अनुसार बड़े बेटे के सिर पर पिता के जाने के बाद मुखिया की पगड़ी रखी जाती है। लेकिन यहां पर बड़ा बेटा जो कि अजय चौटाला है, वो इनेलो पार्टी से, चौटाला परिवार से कभी के अलग हो चुके थे और उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं उनका इस बार इस मौके पर कोई भी नाम नहीं लेने को दिख रहा है। तो ऐसे में अभय चौटाला और उनका परिवार अब सर्वे सर्वा है। एक तरीके से देखा जाए तो अभय चौटाला मुखिया बन चुके हैं। वैसे इन सभी तस्वीरों को देखने के बाद यह भी क्लियर हो जाता है कि अभय चौटाला मुखिया तो है ही, साथ ही चौटाला परिवार की एकता पर भी अब कोई सवाल नहीं बचा है, क्योंकि चौटाला परिवार एक नहीं होने वाला है। वैसे ओम प्रकाश चौटाला जाने से पहले भी यही ख्वाब देखते थे, यही उनकी आखिरी इच्छा थी कि चौटाला परिवार एक बार फिर एक हो जाए, यानी कि अभय और अजय चौटाला एक हो जाए। तो साथ ही उनके पोते दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला जो अजय चौटाला के बेटे हैं, तो अभय चौटाला के बेटे कर्ण और अर्जुन चौटाला एक हो जाए और पूरा परिवार मिलकर दोबारा से हरियाणा प्रदेश की सत्ता में वापसी कर सके, हरियाणा प्रदेश की सियासत में अपनी धाक जमा सके। लेकिन उनकी आखिरी इच्छा अधूरी ही रह गई और अब उनके जाने के बाद भी बेहद कम चांस नजर आ रहे हैं कि चौटाला परिवार एक हो पाएगा। तो स्पष्ट है कि अभय चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के वारिस बनने वाले हैं। उनके जाने के बाद अब अभय चौटाला के सर पर ही उनकी पगड़ी रखी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ चौटाला परिवार का एक ना होना उनके समर्थकों में एक तरीके से मायूसी भरा संदेश छोड़ गया है और अब समर्थकों ने भी आस उम्मीद छोड़ दी है कि चौटाला परिवार एक हो पाएगा और चौटाला परिवार एक होने के बाद हरियाणा प्रदेश की सियासत में कमबैक कर पाएगा, क्योंकि किसी को भी उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है और कोई भी ये नहीं सोच पा रहा कि चौटाला परिवार वास्तव में ही कमबैक कर पाएगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती, क्या वास्तव में ही अभय चौटाला अब मुखिया बन चुके हैं, अभय चौटाला के सर पर ही ओम प्रकाश चौटाला की पगड़ी जाने वाली है, या फिर कुछ और ही तस्वीर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।